तो स्टार्टिंग में भी आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि अरे नए हैं, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो जब भी कुछ अच्छा आता है ना तो आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड होता है, एंड यू हैव दोस बटरफ्लाइज कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था। सो आफ्टर मैरिज और मे बी आफ्टर सम इयर्स वो एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे कि आप इतना एक्सप्रेस करोगे। तो जब आप करते हो तो उनको वापस से वो एक बटरफ्लाइज और वो खुशी होती है। डू दैट फॉर अ डे, राइट, कि आप एक दिन करके देखो एंड यू विल सी दैट चेंज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्पेशली लड़कों के लिए कहती हूँ कि लड़कों को ये करना चाहिए, क्योंकि लड़कों की लव लैंग्वेज शायद कुछ और होती है, पर बीइंग अ गर्ल आई नो लड़कियों की लव लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिवनेस। राइट, यू हैव टू एक्सप्रेस एंड वील डू एवरीथिंग। इट्स लाइक दैट है ना, कि मतलब हम ना 7 समंदर पार हो जाते हैं सिर्फ एक छोटा सा आपने कुछ अच्छा बोल दिया कि अरे क्यों ना कि जैसे चांद तारे तोड़ लाएंगे, वी नो कोई नहीं लाने वाला। यू नो वी आर नॉट दैट स्टूपिड कि आपने बोला हम चांद तारे तोड़, हमको लगेगा ओहो ये चांद तारे, हमको पता है कुछ नहीं लाने वाला। लेकिन उसने बोला इज अ बिग थिंग, गुड इनफ, या ओके। सो उतना छोटा छोटा चीज अगर आप करोगे तो एक्सप्रेस करना तो बड़ी बड़ी चीजें पाओगे रिटर्न में। ओह वाह, ये आज ये एपिसोड मेरी तरफ के हो गया है पूरा का पूरा, बट कोई बात नहीं, इट्स गुड वन, इट्स ओके। 2:1 है ना। हां, वैसे बाय द वे ये पहली बार है कपल ऑफ थिंग्स दैट वी हैव अ सिंगल गेस्ट एंड नॉट अ कपल। या आपने हिस्ट्री क्रिएट किया है हमारे। आपने वैसे भी कई जगह पे हिस्ट्री क्रिएट किया है, बट कमेंट में भी हिस्ट्री क्रिएट हो गई, लाइक इनको क्या पता कि कौन सी शादी हुई है। पर इट्स ओके, जो आपको जरूरी नहीं है खाई में गिरने के बाद कैसा फील होता है उसके लिए गिरना पड़े। आई थिंक आप दूर से भी समझ ही सकते हो। तो ये वन है। सेकंड इज आई थिंक जब आप बाहर का गुस्सा घर पे उतारते हो, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये जब मैं अपनी कथाओं में भी कहती हूँ, मैंने इतने लोगों को रिएक्ट करते हुए देखा है कि दैट्स ट्रू कि ये होता है, और ये रियलिटी में होता है कि आप बाहर चाहे ऑफिस का गुस्सा है आप कभी अपने पार्टनर पे उतारते हो, कभी बॉस ने आपकी इंसल्ट किया, आप अपने पार्टनर wife या की बच्चों की इंसल्ट कर देते हैं, कभी दोनों मिलके बच्चे की इंसल्ट कर रहे हैं, कभी बच्चा, क्योंकि यहाँ पे हम चलो थोड़ा पेरेंटिंग में भी क्या, मैं तो पूरे रिश्तों की बात जब करती हूँ कि बच्चे पेरेंट्स की इंसल्ट कर रहे हैं आके, क्योंकि वहां पे पीयर प्रेशर में उनको इश्यूज हो रहे हैं। तो वो पेरेंट्स पे वो गुस्सा उतार रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पे तो उतार नहीं सकते। पेरेंट्स बच्चों पे उतार रहे हैं, हस्बैंड वाइफ पे उतार रहा है, वाइफ हस्बैंड पे उतार रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर का मतलब तो ये था ही नहीं। घर का तो एक्चुअल मतलब होता है कि बाहर की लड़ाइयों से पीस अंदर आके कि ये इंसान मेरा अपना घर है जो मुझे बाहर की लड़ाइयों से शांत रखेगा। लेकिन वो तब होगा जब बाहर की लड़ाई आप बाहर छोड़ के आएंगे। राइट, हम जब ट्रेडिशंस की बात करते हैं, सो पहले एक ट्रेडिशन था कि जब आप काम से घर आते हैं तो सबसे पहले आप हाथ मुंह धोते हैं। राइट, या तो आप बोलो कि आप नहाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, यू टेक टाइम फॉर दैट। फिर आप पूजा करते हैं, उसके बाद आप फैमिली से मिलते हैं। अच्छा, तो ये बैरियर्स थे जो धीरे धीरे आपकी नेगेटिविटी को खत्म कर रहे थे। और थर्ड इज ये एक सजेशन है मेरा फॉर एवरीवन हु इज मैरिड, प्लीज स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट मैरिज, बिकॉज आई नो यू गाइज आर हैप्पी बट यू आर नॉट सेइंग दोज थिंग्स। और ये हम अनमैरिड के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है। क्योंकि मैंने अभी, क्योंकि एक एज है आपको सब बोल रहे हैं शादी करो शादी करो, so I've started this, so I'm asking all the married people, right, what should I do? In the sense you are married, so I am like should I मैं शादी get करूं कि married? नहीं करूं कि नहीं आपके हिसाब से। राइट राइट राइट, मुझे सब पता है, हमें भी हम ऑफ कैमरा आस्क नहीं ऑन कैमरा पूछो क्यों नहीं, मुझे करनी चाहिए। 100% करनी चाहिए। शादी जैसी कोई जर्नी नहीं है, शादी जितनी चैलेंजिंग कोई जर्नी नहीं है, लेकिन शादी एक ऐसी चीज है जो आपको इतना कुछ देगी, जो कि एक सिर्फ एक लव लाइफ, जो लव विदाउट मैरिज इट विल नॉट बी एबल टू गिव इट टू यू, आई कैन गारंटी यू दैट। या बिकॉज उसमें एक स्टेबिलिटी होती है, एक सुकून होता है, एक कंफर्ट होता है। You know, I'll say, like for example, stability. Even when we were not married, मैं इसके full points अमृता को दूंगा. I never felt unstable with her. I never felt कि मुझे शादी करनी पड़ेगी तो मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। मैं तब भी बिल्कुल सिक्योर था, मुझे कभी इसने ऐसी फीलिंग ही नहीं दी। एंड ऑल क्रेडिट टू हर। मैं हमेशा इस रिलेशनशिप में बड़ा सिक्योर रहा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज है जो अगर आपको रिश्ते में मिल सकती है, बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे। Isn't that magical? अरे बहुत कितने लोग इनसिक्योर है अपने रिलेशनशिप्स में, आप और हम शायद आप जानती होंगी, मतलब बहुत लोग इनसिक्योर हैं, उनको नहीं पता ये मेरे साथ कल होगा कि नहीं। मुझे पता है कि मैं जब आखिरी सांस ले रहा हूँ ये मेरे साथ में होगी। How sweet. Yeah.
हाँ, मतलब आई थिंक रिश्ते की शुरुआत ही वो ट्रस्ट से होनी चाहिए, मतलब एक सही इंटेंशन से होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ फ्रिवलस इंटेंशन कि जो टाइम पास इंटेंशन से जो रिश्ता शुरू होगा वो टाइम पास में ही एंड हो जाएगा, यू नो, सो दैट इंटेंशन इज करेक्ट, should be right. So, but yeah, like, so I have asked a lot of people, and mostly, to be very honest, I've got the answer no. Okay. Really? Yeah. तो तभी इसीलिए हमने couple of things ये चैनल बनाया है। ये हमने बहुत So कहीं कहीं I feel कि चलो when the marriage is not good, you can say that कि अच्छा हाँ ये advantages है disadvantages, but sometimes I feel कि बड़े मजाक के तरीके में ही वो बता रहे होते हैं and they're very happy. हाँ, वो बोलते हैं ऐसा They can't go a single day without their partner. I can see that. एक जोक ये बहुत चलता है कि यार हम तो मरे हैं, हम तो फंसे हैं, तुम्हें भी फंसाएंगे, तुम भी, वो सब मजाक के लिए वो सब ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज्यादा हो चुका है हाँ, ना कि अब जो अनमैरिड लोग हैं ना उनको थोड़ा सा डर लगने लगा है कि अरे कुछ सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आई मीन ये मकसद ही इसलिए था क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स का रिलेशनशिप और विवाह के संस्था में विश्वास उड़ रहा है, यू नो, लाइक दे आर नॉट, दे थिंक मतलब हमारी नहीं चलेगी, पता नहीं करना चाहिए। तो जब हम इतनी कहानियां सुनाते हैं हमारे चैनल पे, जो एक ओरिजिनल चैनल है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, बहुत ऐसा फीडबैक आता है कि अब हमें प्यार पे विश्वास होने लगा है, अब हमें लगता है कि यू नो अगर एक रिलेशनशिप फेल हुआ या दूसरा भी फेल हुआ, वी हैव होप, एंड दैट इज व्हाई कपल ऑफ थिंग्स। या कुछ देर पहले आपने बोला था वी वर टॉकिंग अबाउट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। Yes. I'm sure you've experienced butterflies in your stomach. Oh, I think everybody has. When and how? At what stage in your life? I don't know. I think I don't share my personal life, to be very honest. Okay. पर हाँ होता है जब आप स्टार्टिंग आप यंग होते हो, यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू मीट सम फ्रेंड्स। तो पर मुझे अब ऐसा लगता है कि उस समय की बातें और आज की बातों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उस समय वो मतलब? बातें जब आप एकदम यंग होते हो तब आप आई थिंक उतने मैच्योर नहीं होते हो, और अगर वो बातें आज मुझसे कहे तो मे बी आई विल फील cringe. I like that. That's not something I would feel good about. Oh, okay. पर so age के साथ काफी चीजें चेंज हो जाती है। Right. तो मैं ये भी कई लोगों से कहती हूँ कि बहुत शुरुआती में जिन चीजों को आप प्यार समझते हैं वो प्यार होता नहीं है। Okay. वो शुरुआती में आप बस जोश में हैं, जवानी अभी अभी शुरू हुई है, सो एवरीथिंग इज वेरी हैप्पी फॉर यू, एवरीथिंग इज वेरी रोमांटिक फॉर यू। आगे जाके सिचुएशंस बदलेगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेगी, आपके मॉरल्स ज्यादा प्रायोरिटी पे आ जाएंगे रादर देन जस्ट जो तामझाम है ऊपर का। right. उन चीजों को ही सिर्फ सोच के आप रिश्तों को कंटिन्यू ना करें। आप थोड़ा सा सीरियसनेस में आइए जब आप रिलेशनशिप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तब। बाकी ऑब्वियसली उस एज में कोई इतना सोचता नहीं है, बट आई वाज थोड़ा सा 18 में कि अच्छा आई वांट टू गेट, बिकॉज इन मारवाड़ीज यू गेट मैरिड थोड़ा जल्दी। तो आप आसपास देखते हो कि हाँ 21-22 में तो सबकी शादियां हो जाती थी, तो मुझे भी था कि मेरी भी हो ही जाएगी। Yeah, I mean it just depends on, like I said, that easy flow chemistry. जब कोई ऐसा इंसान मिले तो फिर उसको पकड़ के रखना। And I think that's what love is. हम love is effortless with efforts. मतलब वो effort भी effort ना लगे आपको। It is very comforting. It is peaceful. लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, हर वक्त ये चल रहा है क्या बोलूं क्या करूं, क्या नहीं होना चाहिए, वो आई डोंट थिंक आप सही है, क्योंकि यही लोग फिर प्रूव करते हैं कि प्यार में दर्द है। बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक दुनिया की लड़ाई से शांति के लिए ही इंसान अपने पार्टनर के पास आता है कि ये मेरा सुकून है, ये मेरा कंफर्ट प्लेस है, ये मेरा नो जजमेंट प्लेस है, ये मेरा वापस बच्चे बन जाने का प्लेस है, जहां मुझे बड़ा महान बनने की जरूरत नहीं है। आई कैन बी स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, और वो स्टूपिड के बाद भी वो पर्सन मुझे प्यार ही करेगा कि हाउ क्यूट यार, कितना क्यूट है मेरा पार्टनर, ये नहीं बोलेगा क्या स्टूपिड है यार कितना। सो आई थिंक ये प्लेस है आपके पार्टनर का। सो अगर वो प्लेस नहीं है आपके रिलेशनशिप में तब वो नहीं सही है, और अगर है तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि एज द सॉन्ग गोज हर किसी को नहीं मिलता है प्यार जिंदगी में। yes of course, you know, I think it was just the right note to end this podcast with you, and we are so thankful that you know आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और नहीं, seriously, I genuinely mean it. No, I feel you're blessed. Yeah. Oh, Yeah, sweet, you're blessed. you. पता चलता है। Yeah, even I'm blessed. I have her in my life. Oh, smile.
Let's just pass the blessing game. Blessed. नो सीरियसली मैं इनफैक्ट कुछ देर पहले भी बोल रहा था कि आप अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के टीचर्स से, दुनिया जहाँ के अपने ऑफिस के लोगों से, इन सबसे ज्यादा वक्त जो आप अपनी जिंदगी में बिताएंगे वो अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले हैं, जो आपका दोस्त भी बन जाएगा, फिलोसोफर गाइड भी बन जाएगा, बच्चा भी बन जाएगा, टीचर भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा. तो भाई whenever you choose a partner, Take time. Take time. I think that's a good giveaway from Because this it's a podcast. very big responsibility. Please take time. ये बहुत बड़ा मैं एक लाइन से I would end this कि मैं अपनी कथा में कहती हूँ कि शादी हमारी नजर में मेहंदी, जो मुझे बचपन में लगता था मेहंदी है, संगीत है, कपड़े हैं, लहंगे हैं, सजना सवरना है, एक्चुअली ये सब कुछ भी नहीं है. शादी एकदम सिंपल लाइन में एक इंसान के साथ आगे के 50 से 60 साल एक कमरे में आपको बिताने हैं. क्या बात है. तो ये सोच के करना कि इस एक इंसान के साथ मैं एक कमरे में आगे के इतने साल निकाल पाऊंगा कि नहीं, खुशी से. अगर आपको लगता है कि नहीं निकाल पाऊंगा, एक बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है, देन गो अहेड. वरना आप सिर्फ शुरुआती सोचते हो ना, तब तो बड़ा मजेदार लगता है कि अरे बड़ा अच्छा होने वाला है, पर 50-60 साल सुन के एक बार के लिए डर लगता है यार एक इंसान और 50 साल एक कमरे में. पर एक्चुअली यही सच है, यही होने वाला है. शादी का मतलब यही होता है. तो अगर इस बात की जवाबदारी आपको आपके अंदर से हामी की मिलती है, देन गो अहेड. ओके. घबराओ मत इतना यार, इतना भी डेंजरस अच्छा नहीं है. पार्टनर मिला तो वक्त का पता ही नहीं चला. Absolutely, and we truly wish now that we have known you today that you get the right partner for you. There is nothing called a perfect partner. There is nothing called a right partner. Right partner for you, जो आपके लिए सही है, वही सही है, और वो आपको जल्द मिले, जिसके साथ आप एक कमरे के अंदर अपनी जिंदगी के 50-60 साल गुजार रहे हैं, जो पता भी ना चलेगी कब निकल गए. But thank you so much for joining us in a couple of things. It was lovely meeting you guys. Thank you. Same here.